सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। हम लोग देख रहे थे कि तत्वबोध तत्व विवेक कह तत्व विवेक प्रकरण में हम लोग घुसे थे। और तत्व विवेक प्रकरण में सबसे पहले क्वेश्चन यही था कि तत्व विवेक कह तत्व विवेक जो है ये क्या है। आपको तत्व विवेक के बारे में जानना है कि क्या है ये। तो तत्व विवेक में हमने देखा था दो पार्ट्स कर लिए थे। एक पार्ट में सारा का सारा आत्मा और दूसरे पार्ट में सारा का सारा अनात्मा। ये दोनों तरफ से हमने दोनों सेपरेट सेपरेट भाग कर लिए। जब हमने सेपरेट कर लिए तो हमने देखा कि एक तरफ जो है वो पूरी की पूरी सृष्टि जो भी हम सोच सकते हैं परसीव कर सकते हैं वॉट एवर कैन बी परसीव्ड फेल्ट और थॉट बाय द माइंड और परसीव बाय द इंटेलेक्ट और द सेंस ऑर्गन्स एक तरफ आ गया। और इट इज नॉट परसीव्ड बाय मी बट इट कैन बी परसीव्ड बाय सम अदर पर्सन। वो सारी की सारी चीजें एक तरफ आ गई। और दूसरे तरफ में क्या आया, सिर्फ एक ही चीज आई, वो है आत्मा। ऐसा दो भाग पूरी सृष्टि का हमने कर दिया था। इसी को हमने बोला तत्व विवेक। इसी को तत्व विवेक बोला गया। सबसे फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट टाइम आत्मा वर्ड यूज हुआ है। तो नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन आया स्टूडेंट का, आत्मा कह। ये लास्ट टाइम ने देखा था, आत्मा कह। तो आत्मा कह जैसे ही पूछा उन्होंने, अब आत्मा के बारे में हम लोग जो है उसको विषयीकृत करके बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए जो भी हम श्रुति का भी लैंग्वेज यूज करते हैं या फिर हम दूसरे भी इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा टेक्निकल या फिर थोड़ा सा एक एक वर्ड जो 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 समझाने का ढंग है वो थोड़ा अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई आत्मा। हम ऐसा ही है ऐसे करके नहीं बता सकते हैं इदम इत्थम रूपेण कि ये जो गुलाब सामने दिखाई दे रहा है इस तरह का है, या फिर इसी जो कलर है इसका वाइट कलर है, या फिर और पिंक है, जो भी रेड है। उस तरह से हम आत्मा के बारे में क्वालिटीज उसकी शेप के बारे में नहीं बता सकते। और इसीलिए ये एक प्रक्रिया लिया जाता है। यहाँ पे तीन प्रक्रिया लिया गया कि वो क्या नहीं है उसको हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। जैसे कभी कभी होता था हमारे घर में बहुत सारा चावल जो है वो मिल जाता था राई के साथ। राई समझता है ना, मस्टर्ड सीड, उसके साथ में मिल गया। मस्टर्ड सीड थोड़ा सा ही है और जो चावल है वो बहुत सारा है। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग मस्टर्ड सीड को अलग करने की कोशिश करेंगे, थाली को ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो मस्टर्ड सीड इधर से उधर रोल हो के वो निकल आएगा। क्योंकि वो थोड़ा है इसीलिए इट इज वेरी इजी टू सेपरेट इट फ्रॉम द राइस। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। वॉट हैज बीन मिक्सड by us unintentionally, falsely, that is being separated here। यहाँ पे जो जो चीज मिथ्या, जो चीज है नहीं, जो चीज मिल गई है, दो चीज आत्मा के साथ में। और हमको आत्मा की डेफिनेशन जब भी कोई पूछता है तो हमको लगता है ये शरीर है आत्मा, या फिर हमको लगता है मन भी मिलता है उस आत्मा में, या फिर हमको लगता है हमारा इंटेलेक्ट को हम क्यों छोड़े, या फिर हमें लगता है हमारा संस्कार भी तो आत्मा ही है। वो सारी चीजें मिल गई हैं। फिर हमें लगता है कि अरे हम तो अभी जागृत में हैं, हम सोने जाएंगे, वो सब भी तो आत्मा का ही एक पोर्शन है, जागृत सुषुप्ति ये सब सारी चीजें भी। तो ये सारी चीजें क्या हुई, आत्मा ही है। हम्म। फिर लगता है कि हमारा जो है अंदर, इसमें पांच शरीर भी है, कोश भी है पांच रूप से। ने सुना हुआ है ये सब कहीं ना कहीं से। मतलब उस सब को पहले हम अलग अलग करेंगे, जैसे राई और चावल को अलग किया, वैसे यहाँ पे पहले हम अलग कर रहे हैं। तो राई को हटा देने के बाद में फिर क्या बचा, फिर पूरा का पूरा राइस ही बचा। वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। क्या किस चीज से मिल गया है, आत्मा जो है तीन शरीरों से मिल गया है। तीन शरीर कौन कौन से हैं हमारे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनके व्यतिरिक्त का दिया था डेफिनेशन, सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त, उससे अलग है। दूसरा डेफिनेशन दिया था पंच कोशातीत सन। वो कोश, पांच जो कोश है हमारे अन्नमय, जो पर्सनालिटीज है हमारी डिफरेंट डिफरेंट। तो फर्स्ट है हमारी अन्नमय कोश। कोश मतलब होता है कुश धातु से आया हुआ है, जो कि कवर कर दे, जो कि ढक दे, उसका हम लोग बोलते हैं कोश। तो ये जो कोश है, ये एक्चुअली कहाँ पे है, ये कोश जो है एक्चुअली हमारी बुद्धि में है, बाहर नहीं है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। ये ढक, कोश मतलब होता है जो चीज ढके। मतलब कैसे ढक रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कैसे ढक रहा है, जैसे ज्वेलरी को आपने किसी बॉक्स में रखा, क्या जैसे बॉक्स ने ज्वेलरी को, जेम को ढक दिया, वैसे इस शरीर ने आत्मा को ढका है क्या, है नहीं। जैसे एक म्यान ने तलवार को ढक दिया है, वैसे ढका हुआ है क्या, नहीं। सोड होता है और जो शीत होता है, तो सोड जो है वो शीत में जाके, शीत जो है उसको पूरी तरह से ढक देता है। वैसे एक्चुअली ऐसे ढकने पर क्या होगा, से ढकने पर जो चीज ढक रही है जिस चीज को, तो ढकने वाली चीज ढकी हुई चीज से बड़ी होगी। नेचुरली टेबल क्लॉथ टेबल से बड़ा होगा, क्योंकि टेबल क्लॉथ ढक रहा है टेबल को। तो वैसे ही जेम से बड़ा होगा जो बॉक्स होगा। वैसे ही क्या यहाँ पे ढका हुआ है, या फिर हम जैसे बैंक में जाके पैसा रखते हैं, हमारे अकाउंट में पैसा, तो बैंक ने हमारे पैसे को ढका हुआ है, क्या वैसे कुछ ढका हुआ है क्या, कि हमको बाद में मिलेगा, ढका हुआ रखा हुआ है, प्रोटेक्टेड है, नहीं। तो ये कैसे ढका हुआ है, जैसे वहां पे घड़ा बना हुआ है मिट्टी का, तो घड़े की बुद्धि ने मिट्टी को ढक दिया है। हमारा ध्यान कहाँ जाता है, घड़े पे जाता है, घड़े के रंग रोगन पे जाता है कि कितना अच्छा रंग हुआ है, इस सब चीजों पे जाता है हमारा ध्यान। वो घड़ा जिस चीज से बना हुआ है, उस मिट्टी पे नहीं जाता है, नहीं जाएगा वहां पे। जैसे ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट बना हुआ है किस चीज से, गोल्ड से या फिर सिल्वर से। तो ऑर्नामेंट के शेप ने ऑर्नामेंट के मेटल को, गोल्ड को ढक दिया है। इसको बोलते हैं हम कुश बुद्धि, कोश। कोश मतलब होता है जो जिस चीज को, एक्चुअल जो चीज है उसको ढक रहा है। तो अन्नमय कोश, अन्नमय जो कोश है, वो कोश क्या कर रहा है, आत्मा को ढक रहा है। ढक के वो दिखा रहा है कि आत्मा, अन्नमय क्या है भाई, अन्नमय ये शरीर ही है, ये शरीर जो है अन्नमय कोश से ही बना हुआ है। हमारा ध्यान वहां नहीं जाता है कि वो अन्न जो है उसका तत्व क्या है। ये अन्न कहाँ से आया हुआ है, पृथ्वी से आया हुआ है। पृथ्वी का सार क्या है, जल है। जल का सार क्या है, अग्नि है। अग्नि का सार क्या है, वायु है। वायु का सार क्या है, आकाश है। आकाश का सार क्या है, आत्मा है।
वहां नहीं ध्यान जाता है हमारा। हमको डायरेक्टली लगता है अन्न से बना हुआ है, तो अन्नमय बुद्धि हो गई वहां पे, इसलिए उसको बोला है कोश, शीत। अन्नमय हुआ, प्राणमय हुआ, मनोमय हुआ, विज्ञानमय हुआ। ये सारे के सारे जो कोश हैं, ये वेयर इज इट, एक्चुअली इट इज इन माई बुद्धि, हमारी बुद्धि में है वो, वहां पे पड़े। तो हमको हमारी बुद्धि चेंज करनी पड़ेगी, हमको हमारा इंटेलेक्ट चेंज करना पड़ेगा, तब जाके जो है ये चीज चेंज होगी। ठीक है, तो कई सारी चीजें जो है हमको हमारे नोशंस चेंज करने होंगे, तब जाके ये समझ में आएगा। तो स्थूल सूक्ष्म शरीरात व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सत। और क्या नेक्स्ट बोला था? अवस्था त्रय साक्षी, बोले वो अवस्था त्रय, तीन अवस्थाएं हमारी, वो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। सारी की सारी अवस्थाएं जो है मुझ में आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, मुझे मेरे में ही अंदर आ रही है जा रही, उसका मैं साक्षी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे याद है तीनों चीजें, मुझे बचपन की भी सारी चीजें याद है, मुझे फिर एडोलेसेंस की भी चीजें याद है, फिर मैं कॉलेज गई उस समय की भी चीजें याद है, मुझे कल की भी चीज याद है। मतलब चार सारी अवस्थाओं में से एक कोई कॉमन एक्सपीरियंसर होगा, एक्सपीरियंसर एंड द रिमेम्बरर शुड बी द सेम। एक्सपीरियंसर एंड द रिमेम्बरर शुड बी द सेम, दोनों एक ही होने पड़ेंगे, दैट इज व्हाई आई रिमेम्बरिंग। ठीक है, तो ये चीज थी कोश का। आप लोग मीनिंग ध्यान रखिएगा, मैं पूछूंगी कोश मतलब क्या होता है, कैसे ढकता है वो। आपको एग्जाम्पल सब सोच के रखिएगा, कोई कोई कोश के एग्जाम्पल। मैंने आपको बताया जैसे पॉट और मिट्टी, जैसे क्लॉथ और थ्रेड, जैसे ट्री और ट्री और उसका सीड पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। ऐसे आपको मुझे बताने हैं कॉज और उसका जो एक्चुअल इफेक्ट है, उसमें से हमारे कॉज पे ध्यान नहीं जाता है। हाँ, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला था? अवस्था तय साक्षी, साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप संन्यस्तिष्ठति। तो ये सारे जो थे ये तटस्थ लक्षण थे। आप लोगों ने सबने एग्जाम्पल्स भी नहीं दिए हैं, सिर्फ एक जने ने दिया था उसमें। और अब बाकी सब लोगों ने बिल्कुल आराम से, वो लोग सब जो है आराम से उसको टाल गए, बिल्कुल। हाँ, तो ये अच्छी बात नहीं है, होमवर्क करना चाहिए। सिर्फ सुषमा जी ने बोला, सुषमा जी ने ही उसमें दिया था, तो बाकी किसी ने होमवर्क नहीं किया। सच्चिदानंद स्वरूप सन, तो जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो स्वरूप लक्षण है। मैंने आपको बताया था डिफरेंस स्वरूप लक्षण का और तटस्थ लक्षण का डिफरेंस जो है वो भी बताया था। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया यहाँ पे कि ये सच्चिदानंद जो है इसका मतलब क्या है? सच्चिदानंद, पहले थोड़ा सा उसका मतलब समझ के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो सच्चिदानंद रूपा ये जो था मतलब तटस्थ लक्षण था। आप लोग को याद हो गया होगा, आप तटस्थ लक्षण मतलब क्या है? दैट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द थिंग, उसको बोलते हैं हम उसको स्वरूप लक्षण। अब हमारे पास में तीन एरोनियस कंसेप्ट्स हैं हमारे माइंड में, नोशंस है तीन एरोनियस, तीन गलत फहमियां हैं, हम लोग गलत फहमियों के साथ में जीते हैं। फर्स्ट वाली जो गलत फहमी है वो हमें लगता है कि मैं एक मर्त्य हूँ, मॉर्टल। मैं जीने मरने वाला एक मर्त्य हूँ, मॉर्टल हूँ। मतलब आई एम नॉट इटर्नल, मैं इटर्नल नहीं हूँ। डेथ एंड बर्थ सब कुछ है मेरे साथ में लगे हुए हैं, पीछे पीछे भाग रहा है, मेरा जन्मदिन भी आया था और एक दिन मैं मर भी जाऊंगा। तो ये चीज को रिमूव करने के लिए यहाँ पे आया है सत। इस नोशन को हटाने के लिए ये वर्ड दिया गया है सत। क्या है? मेरा स्वरूप सत का स्वरूप है। दूसरा हमारे पास में है आई एम इग्नोरेंट। ये मेरा एक बड़ा नोशन है कि मैं जो हूँ अज्ञ हूँ, मुझे सब चीज का ज्ञान नहीं है। कई सारी चीजें इस संसार में है जो मुझे पता नहीं है। मेरे पास में दिखाई दे रहा है ये टेबल, पर टेबल किस किस चीज से बना हुआ है? हाँ, लकड़ी से बना हुआ है। क्या आप बता सकते हैं क्या वो लकड़ी कौन से पेड़ से आया? क्या आप बता सकते हैं क्या वो लकड़ी जो है वो जो पेड़ था वो कितना ओल्ड था, कितना पुराना था? क्या आप बता सकते हैं क्या कि कौन से फॉरेस्ट से आया? उसका पेरेंट बीज जो था वो कहाँ से आया?
तो सब हम नहीं बता सकते। तो कई सारी चीजें हमें संसार में नहीं पता है, इग्नोर इट। इस चीज को हटाने के लिए हमारे पास में है, मैं चित रूप हूँ, चित स्वरूप हूँ। पहला था सत स्वरूप, दूसरा था चित स्वरूप, और तीसरा है कि आई एम नॉट वेरी हैप्पी ऑल द टाइम। मेरे पास में हमेशा ही, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मैं आनंद में ही जीता हूँ, मेरे अंदर आनंद ही आनंद है, ऐसा तो नहीं। कभी कभी मैं खुश हो जाता हूँ, कोई खुशखबरी आ जाती है, कभी कोई अच्छी बात बोल देता है, कभी कोई प्रशंसा कर देता है, तो मैं एकदम खिलखिला के हंसने लगता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आनंद आता है। पर कुछ क्षणों के लिए ही होता है वो, फिर से जाके मैं दुखी ही हो जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, नॉट ऑल द टाइम आई एम फुल ऑफ हैप्पीनेस ना। तो सैडनेस इज क्लोजर टू मी देन हैप्पीनेस, ऐसा हम बोल सकते हैं कि मैं दुखी हूँ, ये वाली जो वृत्ति है मुझे ज्यादा आत्मीय लगती है, रादर देन आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पीनेस जो है वो मुझे बहुत क्लोज नहीं लगता है। तो मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड आवर्स ऑफ सॉरो, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। छोटा छोटा टाइम क्षण है हैप्पीनेस के, पर घंटों लंबे कल्प बोल सकते हैं हम, वो बीतते ही नहीं है दुख के कल्प। ऐसा। तो इन तीनों नोशंस को हटाने के लिए, धारणाओं को, गलत फहमियों को हटाने के लिए, तीन शब्द वेदांत ने हमें दिए हैं कि मैं सत स्वरूप हूँ, मैं चित स्वरूप हूँ, और मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं सत्य चित और आनंद स्वरूप हूँ। सत मतलब क्या? सत मतलब मैं एग्जिस्टेंस, वही मेरा रूप है, मेरा जन्म और मृत्यु मेरी नहीं होती है। चित मतलब आई एम ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज, मेरे अंदर सारा का सारा ज्ञान है, हमको तो पता नहीं चलता। मैं आ रही हूँ उस पे। और क्लास में भी हम फेल ही हो जाते थे, पीछे से हमारा नंबर पहला आता था हमेशा। आप कह रहे हैं हम चित स्वरूप है, रुकिए रुकिए रुकिए। फिर और तीसरा है आनंद स्वरूप, जॉय, टेल यू दैट यू आर नॉट ऑफ द नेचर ऑफ सॉरो। आपका नेचर जो है, आपका सत स्वरूप है। तो होल सारा की सारी साधना कहीं ना कहीं हमारी किसी न किसी गलत नोशन को, गलत फहमी को निकालने के लिए ही है। क्योंकि हम तो ज्ञान मार्ग पर है ना, हमारा उपासना मार्ग वाली बात नहीं करेंगे अभी हम यहाँ पे। ये ज्ञान मार्ग की बातें हो रही हैं यहाँ पे। उपासना की जब हम बात करेंगे, भक्ति की करेंगे, तब मैं बिल्कुल अलग बात करूंगी। पर यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है वो तो एकदम एकदम शूट करने वाली बात हो रही है, एकदम जो जो खड़ी खड़ी बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि जो भी चीजें हटा, जो हम नहीं है, उसको हटा देने के बाद जो बचेगा वो कौन है? वही मैं हूँ और कुछ नहीं। हमको लगता है कि सत स्वरूप देखते हैं पहले। हमें लगता है कि मैं टाइम में हूँ, आई एम इन टाइम। मुझे क्या लगता है? आई एम इन टाइम। कि मैं समय में हूँ। क्यों? यहाँ मेरा एक फॉर्म है भाई, मेरा एक शेप है। तो आई एम इन दिस बॉडी। तो जब मैं एक बॉडी में हूँ, बाउंड्री, मेरा बाउंड्री क्या है? ये शरीर का बाउंड्री ही मेरा बाउंड्री है। ये शरीर का जितना भी बाउंड्री है वो मेरा बाउंड्री है। तो शरीर के अंदर मैं हूँ, शरीर के बाहर ये संसार है। ये हमारी बाउंड्री लाइन, ये हमारी बाउंड्री है। ये शरीर के अंदर मैं, जिसको हम बोलते हैं अहम, मैं यहाँ पे हूँ, और इसके बाहर जितना भी है वो सारा का सारा वो संसार है। जो लोग इस शरीर को प्यार करते हैं, जो लोग इस शरीर को अच्छा बोलते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो सब लोग क्या है? वो मेरे अपने हैं, उनके साथ में मैं अटैच हो जाती हूँ। और जो लोग जो है मुझे इस शरीर को पसंद नहीं करते हैं, जो लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, निंदा करते हैं, वो लोग क्या है? उनसे मैं दूर होने की कोशिश करती हूँ। ये यही चल रहा है, यही चक्कर है पूरे टाइम, यही बस चलता रहता है। तो पूरा हमारा एफर्ट क्या है? इस शरीर को फूड, इस शरीर को शेल्टर, इस शरीर को सुरक्षा देना, यही हमारा दिन भर का यही चलता रहता है। बॉडी के इनसाइड में आए, बॉडी के आउटसाइड में सारा का सारा संसार, नॉट आए। तो ये सन, स्टार, मून, ट्रीज, सब जो जितने भी लोग हैं, दूसरे दूसरे रिलेटिव्स हैं, वो सारे नॉट आए में आ गए। और ये है आय, बॉडी प्लस बॉडी के अंदर में ये मेरा आय, बस।
यही है कि आई एम अ मॉर्टल, हम इसी तरह से जीते हैं। ऐसा नहीं है? सोचिए आप, हमको ऐसा ही लगता है यही मेरा हम है, हम छोटे बन गए, एक्चुअली हम है नहीं। और हमने छोटा बन के इस शरीर के साथ में हमने अपने आप को हटा लिया है, और हम मानते हैं कि बस यही है, इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ कुछ भी नहीं हो सकता है। हम्म। तो जब भी कोई नोअर, हमारी सामान्य ऑर्डिनरी हमारी थिंकिंग क्या है? हमारी थिंकिंग है कि जब भी कोई चीज को हम जानते हैं, वो जो जानेंगे वो अपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी, वो मैं नहीं हूँ, that has to be apart from this body। तो डिफरेंट देन दिस बॉडी, बाहर, आउटसाइड देन दिस बॉडी, उस चीज को हम लोग बोलते हैं नोन थिंग या ऑब्जेक्ट। और जिस चीज को मैं जान रही हूँ, मैं जिसको हम बोलते हैं, वो सारी की सारी चीजें मेरे अंदर में आएंगी। ये एक जनरल जनरल एक टेंडेंसी है जो कि गलत है। हाँ, इसको हम देखेंगे कि कैसे गलत है। तो योर आई एंड माई आई, ये दोनों हमारे अलग अलग आईज हैं। दे आर नॉट सेम। अहम जिसको बोलते हैं, मेरा एक अहम है, आपका एक अहम, दोनों का हमारा अलग अलग अहम है। मेरा हम आपका हम एक नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है भाई? हाँ। पर ये चीज जो है यहाँ पे बोली गई है कि ये जो आई एम इग्नोरेंट बोला गया है, वो कैसे गलत है। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है, हमारा स्वरूप सब चीज जानने का है। हम बिना जाने कुछ रह ही नहीं सकते हैं। अगर अभी मैं किसी के साथ में आपको यहाँ पे म्यूट कर दूं और मैं यहाँ से बात करती रहूं किसी के साथ, आपको लगेगा कि क्या बात कर रही हैं, म्यूट क्यों हो गई हैं, क्लास के बीच में ये सारी बात हो रही है, हमको भी बताए क्या बात कर रही है। ये प्रूव करता है कि हमारा नेचर है चित्त स्वरूप का। यू वांट टू नो, आवर नेचर इज ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज, माई सेल्फ इज ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज। हमारा नॉलेज स्वरूप ही है हमारा। और इसीलिए टीवी चलता है इतना, इसीलिए न्यूज़पेपर चलता है, न्यूज चल रही है, मैगजीन चल रही है इतनी सारी। वो सब इसीलिए चल रही है क्योंकि हमारा नेचर आत्मा का क्या है? चित्त स्वरूप, चित्त स्वरूप। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा। तो अब ये जितनी भी चीज, जो भी चीज वेरिंग है, जो भी चीज अलग 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 हो रही है ना, वो सारी की सारी चीज जो है अनात्मा में आएंगी, नॉट आई में आएंगी। वो चीज आई में नहीं आएगी। तो हम लोग को लग रहा है कि हमने इस बॉडी को पसेस किया है। एक्चुअली आप देखिए कितना रॉन्ग नोशन है। 5 एलिमेंट्स को क्या हम पसेस कर सकते हैं? जो 5 एलिमेंट्स हैं उनमें से हम एक को भी पसेस नहीं कर सकते हैं। बट वी थिंक दैट फ्रॉम द ह्यूज चंक ऑफ 5 एलिमेंट्स, आई एम टेकिंग आउट अ लिटिल बिट पोर्शन ऑफ दैट चंक, फ्रॉम दैट चंक, और इस शरीर को मैं बोल देती हूँ कि दिस इज माई बॉडी, मेरा शरीर है। और हम लोग इसी को ही पजेस कर करके हम लोग जीना चाहते हैं कि आई कैन नॉट possess ऑल द फुल 5 एलिमेंट, बट आई एम द possessor ऑफ दिस। कितना रॉन्ग नोशन है ये। तो हम लोग, और जब जब मृत्यु हो जाती है तब आप लोग को पता ही है, सबसे पहले, क्योंकि ये डोनेशन से बना हुआ है ना, डोनेशन से बना हुआ है ये बॉडी। 5 एलिमेंट्स ने अपना अपना डोनेशन दिया हुआ है। पृथ्वी एलिमेंट ने दिया हुआ है, जल तत्व है अंदर, अग्नि तत्व है अंदर, वायु तत्व है अंदर, स्पेस है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आके अपना अपना डोनेशन जो है वो कलेक्ट करके लेके चले जाते हैं। डेथ के बाद जैसे ही डेथ होती है वैसे ही ये सब लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी बॉडी बुद्धि हो गई कि दिस इज माई बॉडी। एक्चुअली वो है नहीं। ये सब नोशन ब्रेकर्स हैं, और जितना जल्दी हम ब्रेक करें उतना अच्छा है। जब आप पूजा करें ना सुबह सुबह, तब थोड़ी देर के लिए मेडिटेट किया कीजिए, आंख बंद करके, कि मेरी बॉडी सामने ले पड़ी हुई है। बॉडी, आप नहीं, आपकी बॉडी पड़ी हुई है सामने, और आप उसको देख रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, और सारे के सारे लोग जो है आसपास बैठ के रो रहे हैं, और आप भी बैठ के देख रहे हैं ऊपर से कैसा है। रमन महर्षि जी साधना बहुत करते थे, बहुत ज्यादा, तो पड़े रहते थे ऐसे लॉग की तरह। आई एम अ डेड बॉडी। बहुत तेज साधना है ये।
और कभी कभी आप ऐसे भी देख सकते, पड़े पड़े रहिए नीचे, जमीन पर लेट जाइए, चटाई पर लेट जाइए और सोचिए कि आई एम अ डेड बॉडी। जैसे डेड बॉडी की कोई फीलिंग्स नहीं होती है, आपके भी थॉट्स जीरो होने चाहिए। जैसे आप उसका कोई भी अपना पराया नहीं होता है, वैसे ही होना चाहिए। फिर डरने की कोई बात ही नहीं है, फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई कीड़ा काट रहा है, कोई मच्छर आ रहा है, लाइट पंखा चला दे, गर्मी हो रही है। पूरा वैसे ही पड़े रहिए, 2 मिनट के लिए करिए, इट गिव्स एन इम्पैक्ट, इम्प्रेशन पड़ता है उससे। क्योंकि क्यों है वो साधना जरूरी है, जहां पर भी इम्प्रेशन बहुत तीव्र है वहां पे ही हम लोगों को साधना की आवश्यकता है। अगर कोई, हमें कैसे पता चलता है कि इम्प्रेशन बहुत तेज है? क्योंकि अगर कोई हमारे शरीर को कुछ बोलता है तो हमें बुरा लगता है कि नहीं? अगर बुरा लगता है तो फिर इसका मतलब है मैं वहां पे मेरा आईनेस माइनस जुड़ा हुआ है, सिंपल। तो उस आईनेस और माइनस को हमें कंट्रोल करना है, बिल्कुल जीरो कर देना है। दिस बॉडी, it belongs to 5 elements because it has been donated by them, it will go back to them, it is not my body। ठीक है? तो यहाँ पे वी हैव, दिस इज द पाथ ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग एंड कंक्लूडिंग। बहुत बहुत सोचना पड़ता है, जब भी टाइम मिले आप सोचिए। कोई भी टाइम, कोई भी चीज आपको परेशान करे, सोचिए। ये सेंसेस जो है, हमारे सेंस ऑर्गन्स है, वो कैसे हम मैं हो सकती हूँ? मुझे लगता है कभी कभी सेंस ऑर्गन्स ही मैं हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल? वो तो चेंजिंग है सेंस ऑर्गन्स। अभी मुझे चश्मा लग गया, मेरा चश्मे का नंबर बढ़ गया, हाँ, तो क्या अहम पे आय का नंबर बढ़ गया क्या? आय को चश्मा लग गया क्या? तो इस आंख पे लगा है ना, उससे मेरे अहम का क्या कनेक्शन है? तो सेंस ऑर्गन्स जो है वो कभी रहते हैं, जब मैं सो जाती हूँ मेरी आंख बंद है, आई एम नॉट एबल टू परसीव एनीथिंग, सी एनीथिंग, नो फॉर्म, नथिंग। उस समय भी अहम रहता है, उस समय भी आय रहता है, क्योंकि आफ्टर आई गेट अप मेरे मुझे इस आय का पूरा पूरा भास हो रहा है कि आई हैड अ गुड स्लीप। दैट मीन्स आई वॉज देयर एट दैट टाइम, लॉजिकली थिंक करिए। But now I feel that nahi, these sense organs, when I'm seeing everything, I perceive everything, when I can smell, touch, hear, at that time only I is there. तो ये सेंस ऑर्गन्स और आई ऐसा तो नहीं है। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है वेरिंग है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी नहीं है, इसका मतलब है मैं भी नहीं रहूंगी। हमको लगता है माइंड मैं हूँ, बॉडी के बाद, सेंस ऑर्गन के बाद हमको लगता है कभी कभी माइंड, आई एम द माइंड। अब डीप स्लीप में तो माइंड लीन हो जाता है पूरा, उस समय भी हम लोग रहते हैं। माइंड इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। अगर माइंड चेंज हो रहा है तो फिर तो हमको भी चेंज होना हो जाना चाहिए। बट आई एम नॉट चेंजिंग, आई एम द साक्षी ऑफ दैट चेंज। मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा मन जो है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। पहले दुखी था मन, फिर सुखी हो गया, फिर टेंशन में आ गया, फिर से दुखी हो गया, फिर से कोई किसी से बात किया, फिर सुखी हो गया। कंटिन्यूअसली चल रहा है। कभी कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो इतना अच्छा लगता है कि हम पागल हो जाते हैं उसके पीछे। कभी बुरा लगता है तो इतना बुरा लगता है, वही पर्सन। अब सोचिए कितना जोकर है हमारा माइंड। वही पर्सन जो है उसके साथ हम एक क्षण भी बिताना नहीं चाहते, लगता है कि इसके साथ में मैं क्यों पागल के प्रेम में पड़ी, इतना मैंने प्रेम क्यों किया इसके साथ? नहीं लगता? सेम वही माइंड है, सेम दैट पर्सन ऑल्सो नॉट चेंज, माई माइंड हैज ऑल्सो नॉट चेंज। बट माइंड का फॉर्म ही ऐसा है, कभी वो स्थायी रहता ही नहीं, उसमें हमारी क्या गलती है? कभी वही व्यक्ति जो है उसको हमको लगेगा कि हम उसको बहुत खिलाए पिलाए, बहुत कुछ दे इसको। कभी कभी लगेगा अननेसेसरली ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी। कभी कभी लगता है कि इस बेचारे को संसार से हम बचा के रखे, कोई इसको डांटे पीटे नहीं। कभी लगता है कि इसने इतनी बड़ी गलती की है, लेट एवरीबडी कम एंड स्कोल्ड दैट पर्सन। मैं अपने ही मन को देख के मैं ये बात बोल रही हूँ, माई माइंड इज लाइक दैट, कि हमेशा इट इज चेंजिंग, विद एवरी पर्सन इट इज चेंजिंग। कभी लगता है ये पर्सन कितना अपना है, कभी लगता है कि ये तो मेरा हो ही नहीं सकता है, कभी लगता है कि मैं तो इसके बिना जी ही नहीं सकती हूँ, कभी लगता है कि नहीं इसके बिना ही जीना ठीक होगा क्या। चेंजिंग है पूरा माइंड, कैसे भरोसा करें इसके ऊपर? तो इसीलिए ये थॉट्स, माइंड इज मेड अप ऑफ थॉट्स, तो थॉट्स तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं।
और एक और चीज है, आपको पता है नॉलेज कैसा होता है? जैसे मैंने बोला लोटस इज रेड। हाँ, मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस बोला, लोटस इज रेड। तो आपने सुना इसको, पर ये माइंड में कैसे आया? तो फर्स्ट वर्ड जो था वो लोटस था, आपने पिक किया। अब थॉट जो था उसका ऑब्जेक्ट एक ही हो सकता है। जो भी थॉट होता है उसका ऑब्जेक्ट एक ही हो सकता है। आपने लोटस अगर पिक कर लिया है, तो जब तक आप लोटस को ड्रॉप नहीं करेंगे, लोटस इज रेड में इज पकड़ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वर्ड सुनाई दे रहा है इज, इतना फास्ट होता है ये, इसलिए हमको समझ में नहीं आता। इज आप अगर पकड़ रहे हैं तो आपने लोटस को ड्रॉप कर दिया है। रेड अगर आप पकड़ रहे हैं तो आपने इज को ड्रॉप किया है। तो अगर मैं अभी आपको देख रही हूँ, मैंने सपोज साधना जी को मैं देख रही हूँ, तो साधना जी को देख रही हूँ तो मैं पिंकी को नहीं देख पाऊंगी, मैं मीना जी को नहीं देख पाऊंगी। मैं दूसरे किसी को भी नहीं पाऊंगी। सुषमा जी का तो वैसे ही ऑफ है। हाँ, तो वो इसीलिए मैं देख नहीं पाऊंगी। मैं कंटिन्यूसली साधना जी को देख रही हूँ। अब अगर मुझे किंकी को देखना है, तो मुझे साधना जी को दिमाग से निकालना पड़ेगा। तो माइंड का आप नेचर देखिए, माइंड इन इटसेल्फ वो कितना ज्यादा वैरागी है। इट इज कंटिन्यूसली ड्रॉपिंग द थिंग्स। अगर वो ड्रॉप नहीं करेगा, इट वोंट हैव नॉलेज। अगर हमें किसी चीज को परसेप्शन हो रहा है, परसीव कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब ही यही है कि इट इज ड्रॉपिंग द प्रीवियस थिंग एंड टेकिंग द नेक्स्ट लेटर ऑब्जेक्ट। नहीं तो फिर वो लेटर का उसको ज्ञान ही नहीं होगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? तो नेचर ऑफ माइंड इज ऑलवेज चेंजिंग। नेचर ऑफ माइंड इज वैरागी, डिस्पैशनेट। उसके अंदर डिस्पैशन भरा हुआ है, एंड इट इज कंटिन्यूअसली इन मूवमेंट। So when that thing, that mind is continuously in movement, mind is not attached to one thing. क्योंकि अगर ये अटैच हो जाए लोटस से, सब लोटस इज रेड, लोटस से अगर ये अटैच हो जाता है तो इज जो है उसको सुनाई नहीं देगा, रेड जो है वो तो नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उसके माइंड में फिक्स हो गया, ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया एक लोटस। Unless it drops that lotus, it cannot pick the is word. तो इस तरह से हमको हर नॉलेज जब हो रहा है, हर परचीव चीज में परसीव कर पा रही हूँ। स्मेल के साथ में भी यही है, टच के साथ में भी यही है, वर्ड्स के साथ में भी यही है, फॉर्म के साथ में भी यही है। इसका मतलब क्या हुआ? माइंड जो है वो एक चीज पिकअप करता है, छोड़ देता है, फिर दूसरे की तरफ जाता है। फर्स्ट को पिकअप करके रख के साथ में नहीं जा सकता है। और ये इतना फास्ट होता है कि हमको लग रहा है कि ड्रॉप नहीं हो रहा है, हम सब कुछ साथ में रिमेम्बर कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। वृत्ति जब आई, वन वृत्ति का ओनली एक ही विषय हो सकता है, वन थॉट कैन हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, but that becomes so fast that we feel that there are multiple objects of one single thought. Multiple objects is not possible. एक थॉट का एक ही ऑब्जेक्ट हो पाए। ठीक है। अब देखिए, हर चीज का यहाँ पे शेप है। अब अगर हम लोग बोले कि द माइंड इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज, बॉडी इज चेंजिंग, सेंस ऑर्गन इज चेंजिंग, सब सब कुछ चेंज हो रहा है, तो अब हम लोग बताइए ये आत्मा जो है ये क्या है? अब मैंने, आप लोग आंख बंद करिए और मैं आपको बोल रही हूँ वो चीज इमेजिन करिए। मैंने आपको बोला लोटस ही लेते हैं, फर्स्ट लोटस। नेचुरली आपके मन में एक शेप आ गया लोटस का। फिर मैंने बोला रोज, आपके मन में एक रोज का शेप आ गया। फिर मैंने बोला पेंसिल, आपके मन में पेंसिल का शेप आ गया। फिर मैंने बोला फैन, के मन में एक फैन का शेप आ गया। मैंने बोला कैट, कैट का शेप आ गया। डॉग, हॉर्स, सबका शेप आ रहा है अलग। मैंने बोला कॉन्शियसनेस, उसका क्या शेप आएगा? कोई शेप नहीं आएगा उसका। हर एक चीज का एक 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 शेप आ रहा है मन में। जैसे ही मैंने बोला कॉन्शियसनेस, कोई शेप नहीं आएगा। इसका मतलब यही है, इट हैज नो शेप।
कोई शेप नहीं है उसका, उसको हम शेप नहीं दे सकते हैं। उस कॉन्शियसनेस पर एक एक शेप आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ब्यूटिफुली एक शेप आता है, एक शेप चला जाता है। उसका कोई अपना, क्यों? कि उसने पकड़ के नहीं रखा हुआ एक भी शेप। माइंड की तरह अगर उसने पकड़ लिया होता तो फिर उसका वही शेप हो जाता, उसके अंदर दूसरा शेप प्रकट ही नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन है ये कि डेथ जो है वो कॉन्शियसनेस में है या कॉन्शियसनेस जो है वो डेथ में है? हमको तो यही लगता है कि हम जो है, हमारा डेथ होगा, मतलब आई एम इन डेथ। आए जो है हमारा छोटा सा, उसके अंदर डेथ आएगा, उसके अंदर डेथ होगा, वो उसका उसका। पर आप बताइए, ये जब हमने बोल दिया हम सत, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में मैं हूँ सत का मतलब, तीनों में। तो एक्चुअली आप सोचिए थोड़ा, पास्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे और फ्यूचर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सोचिए, सोचने की जगह है। हाउ डू यू डिफाइन पास्ट एंड हाउ डू यू डिफाइन फ्यूचर? तो जब हम बोलते हैं पास्ट, जब हम पास्ट जो था, जब हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे थे, दैट वाज प्रेजेंट। और जब हम फ्यूचर को एक्सपीरियंस करेंगे, वो भी प्रेजेंट में ही एक्सपीरियंस करेंगे। अभी तो हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं उसको। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू एक्सपीरियंस एंड व्हेन इज इट बीइंग एक्सपीरियंस। जब आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं पास्ट को, एट दैट टाइम पास्ट वाज प्रेजेंट, एंड व्हेन you will experience future, it will also be present। तो हम दोनों को ही मर्ज कर दे प्रेजेंट में ही। अब ये प्रेजेंट जो है, ये प्रेजेंट कितना लंबा है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि हाउ लॉन्ग इज दिस प्रेजेंट गोइंग ऑन? ये कितना बड़ा होगा? क्यों? क्योंकि मोमेंट्स जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कॉन्शियसनेस जो होगा, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉन्शियसनेस। आप एक्सपीरियंस करके देखिए कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस है, इसीलिए वो प्रेजेंट को आप प्रेजेंट बोल रहे हैं। डेड बॉडी प्रेजेंट को प्रेजेंट नहीं बोलेगा। तो इसीलिए कैसे हम बोले कि कॉन्शियसनेस बाद में आया और प्रेजेंट टाइम जो है वो पहले आया? सिंपल है बहुत। मैं पहले आई और आप लोग बाद में आए, तो मुझे इसीलिए पता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। वैसे ही अगर कॉन्शियसनेस बाद में आएगा और प्रेजेंट जो है पहले आ गया, तो फिर कौन बोलने वाला है कि प्रेजेंट जो है वो है? कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्शियसनेस ही नहीं है। इसीलिए कॉन्शियसनेस पहले आया, उसके बाद में प्रेजेंट आया, उसके बाद में। तो टाइम, मतलब जो टाइम का कंसेप्ट है वो कॉन्शियसनेस पर ही है, आ रहा है, जा रहा है। कितनी सुंदर बात है ये। क्या किया हमने? जो हमारा टाइम का कंसेप्ट है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में डिवाइड किया। दोनों पास्ट और फ्यूचर वो हमें प्रेजेंट में ही दिखाई देते हैं। पास्ट भी और फ्यूचर, तो हम प्रेजेंट को ही ले। अब प्रेजेंट जो है वो कॉन्शियसनेस के पहले आया या कॉन्शियसनेस के बाद में? अगर वो कॉन्शियसनेस के बाद में आता है, पहले आता है, तो फिर कौन बोलेगा कि कॉन्शियसनेस, कौन बोलेगा कि प्रेजेंट है? कोई है ही नहीं बोलने वाला। इसका मतलब हुआ प्रेजेंट जो है वो कॉन्शियसनेस के बाद में ही आता है। कॉन्शियसनेस पहले रहेगा उसमें, ये आते जाते सारे के सारे सब कुछ दिखाई देते हैं हमें। दिस हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है। और आनंद का, चित्त का भी हमने देख लिया था कि हमको पता है कि हम इग्नोरेंट है। आई डोंट नो एवरीथिंग। हमें सारी चीजें, कुछ चीजों का अनुभव नहीं है। हाँ, हमें जो है वो सारी चीजें हमें पता नहीं कि ऐसे ही है। हाँ, एक मिनट साधना जी। हाँ, कुछ बोल रही है आप, रुकिए। हाँ, बोली। अम्मा जी, तो जैसे कॉन्शियसनेस आपने कहा,
तो कॉन्शियसनेस अगर नहीं हो तो प्रेजेंट और पास्ट का अनुभूति ही नहीं हो सकता। हाँ, हाँ। एग्जैक्टली। तो आज एक बच्चा है जो जन्म लेता है तो वो भी तो कॉन्शियसनेस के साथ ही जन्म लेता है, हाँ हाँ लेकिन उसको आभास नहीं है कि क्या फ्यूचर, मतलब हाउ विल यू डिफाइन दैट। हाँ, नहीं वो कॉन्शियसनेस है। इसीलिए आभास उसको बाद में होगा। आभास जो है ना वो सटल बॉडी से रिलेटेड है। जब हम सटल बॉडी पर आएंगे तब हम उस चीज पे हम लोग और ज्यादा चर्चा करेंगे। अच्छा। सटल बॉडी का ओके। जो है वो थिंकिंग, वो डिपेंड करता है इंटेलिजेंस, वो उसमें कितना सुख दुख है, वो सारा सटल बॉडी का उसका एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे वो बड़ा होगा तब सटल बॉडी का एक्सपीरियंस उसका बढ़ता रहता है, तो ही विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग्स। बट ओके। प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, इन तीनों का जो कंसेप्ट है वो बाद में आता है। कॉन्शियसनेस जो है वो पहले आ जाता है। बस यही वाला मैं सब पॉइंट को प्रूव करने के लिए ये मैंने पॉइंट उठाया था। ठीक है। ठीक है। ओके। तो अब नेक्स्ट वाला जो है, तो वो हम लोग ने चित्त जो है वो ले लिया है। तो आनंद वाले जो बात है, आनंद वाला पॉइंट क्या है कि हमारा माइंड जो है, माई एक्सपीरियंस क्या है, माई एक्सपीरियंस फ्रॉम टाइम टू टाइम इज आई एम हैप्पी, आई एम सोरोफुल। कभी मेरे अंदर हैप्पीनेस आ जाता है, कभी सैडनेस आ जाता है। हाँ, आई नीड हैप्पीनेस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी मैं खुश रहती हूँ, कभी मैं दुखी रहती हूँ। ये तरह तरह से अलग अलग चीजें जो है वो आती जाती रहती है। ये एक इल्यूजन है कि हम लोग को बाहर से आनंद मिलेगा, बाहर से हमको आनंद मिलेगा। ये हमारा एक इल्यूजन है। हमारे अंदर में ही उस चीज का इल्यूजन है, अंदर में, सॉरी, एक आनंद है। उस आनंद को हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट में डालकर हम लोग उसको चखते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होता, नहीं तो हर एक ऑब्जेक्ट में जो आपको बहुत अच्छा लगता था वो हमेशा आपको अच्छा लगता। जैसे मैं हमेशा एक गुलाब जामुन का एग्जाम्पल देती हूँ। आई लाइक गुलाब जामुन a lot, प्लस आई एम हंग्री, प्लस आई एम नॉट डायबिटिक। मतलब मेरे अंदर फ्रीडम है खाने की, प्लस आई हैव द गुलाब जामुन एंड इफ somebody is feeding me with lot of love, सारी चीजें, एंड आई लव गुलाब जामुन, आई एम हंग्री ऑल्सो। आपने पहला वाला गुलाब जामुन दिया, मैंने अच्छे से खाया। दूसरा तीसरा दिया, फिर मैंने खाया अच्छे से। चौथे पे मुझे लगने लगा कि बस करे क्या, बड़ा गुलाब जामुन था कि बस करे क्या। कहा, नहीं नहीं नहीं, आपके भी परिवार वाले और आ गए कि प्लीज अम्मा ऐसा नहीं करते हैं, ले लीजिए। आपने और कुछ तो खाया नहीं है, गुलाब जामुन ही खा रही है, खाइए खाइए। फिर मैंने वो जबरदस्ती खाया तो और कोई भी आ गया कि नहीं नहीं अम्मा आपको तो ये भी खाना ही पड़ेगा। का देखिए, अभी बाहर रखा हुआ है गुलाब जामुन, बाद में मुझे भी देख के आप लोगों को लगेगा कि मैं भी एक गुलाब जामुन। हाँ, चेहरा भी वैसा ही है, गोल सा, ऐसा ही लगने लगेगा, तो उससे मुझे बचाइए, ऐसा मत करिए। नहीं 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 अम्मा, आप पता नहीं फिर कब आएंगे, आपको खाना पड़ेगा। सिक्स सेवेंथ गुलाब जामुन भी मैंने ठूस लिया किसी तरह से। अब आप समझिए, एट्थ वाला जब मेरे प्लेट में आता है और जो मेरा फर्स्ट वाला गुलाब जामुन था, उसमें कितने आनंद का अंतर होगा। नेचुरली होगा ही। फर्स्ट में मुझे जितना, इफ आई थॉट दैट द आनंद, द जॉय वॉज इन दैट गुलाब जामुन, then in the first gulab jamun and in the eighth gulab jamun the joy level should have been the same होना चाहिए था। पर यहाँ पे मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? तो बोले आपकी भूख कम हो गई इसलिए। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द आनंद लेवल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई हंगर। भूख लेवल को आप छोड़ दीजिए। मुझे अगर आनंद was the स्वरूप of that gulab jamun, I should have been getting that anand from the eighth gulab jamun also, similar to the first gulab jamun, that's it. बट डू आई एक्सपीरियंस दैट? वो तो मेरा अनुभव नहीं है। मुझे लगता है बाप रे, किसी तरह ही पल्ला छूटे और फिर एक साल तक के लिए मैं गुलाब जामुन को देखूंगी भी नहीं। है ना? तो इसीलिए हर चीज में हम जब आनंद हमको कुछ चीज से मिलती है, मिलता है, तो आनंद इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आई एम आनंद स्वरूप। आई टेक आउट सम ऑफ दैट आनंद एंड आई पुट इट इन दैट ऑब्जेक्ट।
अब अगर कोई डायबिटिक है तो फिर उसको उस गुलाब जामुन में आनंद दिखेगा? नहीं दिखेगा। शुरू से ही उसको उसमें से इंसुलिन दिखेगा, इंजेक्शन दिखेगा, उसको अपनी तबीयत खराब दिखेगी। उसको दिखेगा ही नहीं, है ना। वो कितना भी लोग बोले खाओ खाओ खाओ। और जैसे मेरे साथ होता है, हाँ, मेरा जब से ये ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर का, तब से मेरी हालत खराब है। डीप फ्राइड नहीं, कुछ नहीं। इंटरवल्स में मैं खाना, मतलब मेरा सुबह ब्रेकफास्ट, फिर मेरा 1 बजे का लंच होता था, और फिर 5:30 6 बजे या 7 बजे तक मैक्सिमम मेरा डिनर। उसके बीच में मैं कुछ नहीं लेती थी। अब प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि पेट खाली ही नहीं छोड़ सकती हूँ। मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ, उसके बाद में जैसे अगर पेट खाली रहा 9 o'clock तक, आई कांट वेट, पेट गड़बड़ हो जाता है। अब जिस चीज में मुझे आनंद दिखता था, उस फास्टिंग में मुझे आनंद दिखता था, उसमें मुझे आनंद आता नहीं। डीप फ्राई खा लो, बस पेट खराब हो जाएगा। वो बोलता है कि नहीं, डीप फ्राइड अब आपके लिए नहीं है, वो गॉल ब्लैडर के लिए था, उसके साथ में आपकी दुश्मनी हो गई। हमने उसको निकाला तो आपको ये भी निकालना होगा। बहुत सारे। तब जिस चीज में, वो चीज में अब आनंद नहीं है, पहले जिसमें आनंद था, वो गरम गरम पूरी, हाँ, डायरेक्ट पकौड़ी तल के आ रही है, छन के गरम गरम, समोसा कचौड़ी, ये सब छोड़ो। अब अगर आनंद उस ऑब्जेक्ट का होता स्वरूप, देन आई शुड हैव गॉट द सेम आनंद इवन नाउ। सारी चीजों के साथ में है। एक छोटा सा बच्चा है, हमको आनंद दे रहा है, बंडल ऑफ जॉयज हम बोल रहे हैं। इट शुड गिव मी, जब वो हमको रुलाता है, जब तो सोने नहीं देता है रात रात भर, हाँ धीरेन जी, सोने नहीं देता है रात में, हमारी नींद खराब करता है, तभी भी वो हमको बंडल ऑफ जॉयज ही लगना चाहिए कि नहीं, हम इसको रख लेते हैं हमेशा के लिए। उसके अंदर आनंद है ना, हमको आनंद लग रहा है ना, आई पुट माई आनंद एक्चुअली into that object and I'm seeing, I'm enjoying that आनंद। तो क्या है, हमारे अपना ही आनंद हम लोग ले रहे हैं। आप लोग को ही मैंने शायद बताया था ना वो ऊंट की स्टोरी। ऊंट की स्टोरी मैंने आप लोग को ही बताई थी ना, हाँ, मैं फिर से नहीं बताऊंगी। ऊंट जो है वो खाता है, चबाता है बबूल के झाड़ का वो सब कांटा, उसको लगता है मैं खूब जूस खा रहा हूँ, पर एक्चुअली वो खुद का ही ब्लड जो है वो खा रहा है। वैसे ही है यहाँ पे, सब चीजों में जहां पे भी हमें आनंद आ रहा है, हमको किसी को हग करके आनंद आता है, उस हगिंग वाले ऑब्जेक्ट में हम अपना ही आनंद डाल रहे हैं और ले रहे हैं, अनुभव कर। हमको किसी को खिलाने में आनंद आ रहा है, हम अपना ही आनंद उस खाने में डाल के उस व्यक्ति को दे रहे हैं, उससे खुद खा रहे हैं, ले रहे हैं। हमको पेंटिंग करके, हमको घर सजा के आनंद आ रहा है, हम ही उस ऑब्जेक्ट में अपना आनंद डाल के खुद ही चख रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट में आनंद हो ही नहीं सकता है। इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है। हर चीज में से अगर आप आनंद आ रहा है, पारिशेषात न्याय इसको बोला है। आप बॉडी 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 में हमको आनंद आ रहा है, देख लीजिए, बॉडी हमेशा फिर आनंद देना चाहिए। जब ये पेन देता है तब आनंद देता है, जब दर्द होता है घुटनों में, या फिर सर में ऐसा लगता है कि आधा ही मेरा सर दुख रहा है इधर से, या फिर ऐसा लगता है कोई हैमर कर रहा है पीछे से, तब, या जब ऑपरेशन का पेन होता है तब, ये शरीर आनंद में होता है बहुत। माइंड हमारा कभी इतना चिंता 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 बोल रहे हैं हम, चिंता मत करो, सुनता है वो? नहीं सुनता। तो हर एक चीज को हम अगर निकाल दे, पारिशेषात न्याय इसको बोलते हैं। तो जो जो बचा, वो क्या बचा? वो यही बचा कि आत्मा का ही अपना आनंद होना चाहिए। दिस आनंद इज ऑफ माई ओन सेल्फ, इट इज नॉट आउटसाइड एनीवेयर। इस चीज को ही यहाँ पे बोला गया। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप जो है, ये मैं हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्थूल शरीरम किम। हम लोग पढ़ लेते हैं। स्थूल शरीरम किम, स्थूल शरीरम किम, पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुख दुःखादि भोगायतनं शरीरं। पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुख दुःखादि भोगायतनं शरीरम् अस्ति।
जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम् अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम। बोल रहे स्थूल शरीर क्या किस चीज को बोलते हैं? तो बोला किस ये जो चीज है किससे बना हुआ है? पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम। ये पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है। दो तरह का होता है, एक पंचीकृत होता है और एक होता है अपंचीकृत। तो पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत्कर्मजन्य, और इसका दूसरा जो कॉज है वो क्या है? सत्कर्म। देखेंगे हम एक एक करके। और ये शरीर किस लिए हमें मिला है? व्हाट इज द पर्पस? तो फर्स्ट लाइन जो है वो बता रही है इसका कॉज क्या है। इसमें दो कॉज दिए हुए हैं, महाभूत और सत्कर्मजन्य। दूसरा जो है उसका रीजन, पर्पस क्या है शरीर मिलने का हमें? तो सुख और दुख भोगने का आयतन है ये शरीर। और अब क्या हुआ? वो षड्विकारवत एतत् स्थूल शरीरम, उस स्थूल शरीर के लक्षण क्या है, गुण क्या है? तो ये छह जो उसके विकार हैं शरीर के, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत एतत् स्थूल शरीरम। ये छह विकार जो है ये कंटिन्यूअसली इस शरीर के साथ में लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो अस्थि मतलब क्या हुआ? मैं आती हूँ इसके पहले, पहले यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, मैं आती हूँ उसके बाद। तो अब पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है। ये शरीर जो है ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है। पंचीकृत पंच महाभूत 5 ग्रेट एलिमेंट्स। ये कहाँ इसका अंत है हम नहीं बोल सकते, कितना बड़ा है हम नहीं बोल सकते। तो महाभूत मतलब महत्वात बहुत बड़ा है। हम ये नहीं बोल सकते कि अरे इतना कितना हो गया है, बिलियन पॉपुलेशन हो गया है हमारे पृथ्वी का, अब तो शायद महाभूत पंच महाभूत खत्म ही हो जाएगा और बचेगा ही नहीं। इंसान ही इतने हो गए हैं, एनिमल्स के लिए तो शरीर बचेगा ही नहीं। सारे एनिमल्स जो है वो इंसान ही बन के आ रहे हैं, लगता है एनिमल्स खत्म ही हो जाएंगे। बोले ऐसा नहीं होता है महात्मा, देर इज नो इति टू इट, नो लिमिट। तो ये सृष्टि जो है पूरी की पूरी सृष्टि, चाहे आप देवी देवताओं का शरीर ले, चाहे आप गंधर्वों का शरीर ले, चाहे आप पितरों का ले, चाहे आप ऋषि मुनियों का ले, चाहे आप दानवों का ले, सारी अलग अलग योनियां हैं, सब शरीर इसी पंचमहाभूत से ही बने हुए हैं। उसके अलावा और कोई सिक्स्थ एलिमेंट नहीं है जिससे कुछ बना हुआ होगा। जितना भी आपको क्रिएशन में दिखाई दे रहा है सब कुछ इन्हीं पंचमहाभूत से ही बना हुआ है। भूत मतलब भवंती इति भूताहा। भूत मतलब वो भूत प्रेत वाला नहीं कि भूत प्रेत बन के हम, वो नहीं भूत मतलब भवंती इति भूता, जो बन जाए, कुछ बन जाए, बनने की क्षमता है। इट हैज बिकम सो मेनी। अब एक तो हुआ हमारा पंचभूत महा पंचभूत ही कृतम, और दूसरा हुआ सत्कर्मजन। तो ये शरीर हमको कैसे मिला? हमारा शरीर मिला हमारे सत्कर्मों से, हमारे पुण्य कर्मों से। ठीक है, और जो दूसरे एनिमल्स का शरीर है उनको भी तो मिला है शरीर ना, प्लांट्स को भी शरीर मिला है। तो अगर हम सिर्फ अगर बात करें मनुष्यों की, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये शरीर जो है ये सत्कर्म का ही आउटपुट है। पर उनका क्या? उनको भी शरीर, तो इसीलिए हम वहां पे एक और वर्ड ऐड करेंगे, विद्यमान कर्म। सत्कर्मजन्य या फिर विद्यमान, जैसे विद्यमान जितने कर्म आपके पास में है उस हिसाब से हमको शरीर मिलेगा। अगर हमारा शरीर, हमारे पास में उतना ही कर्म है कि आपको एक सर्प की बॉडी मिले तो हमें सर्प की बॉडी मिलेगी। अगर एक गाय की मिले तो एक काऊ की मिलेगी, एक एक डॉग की मिले, या फिर एक पेड़ बनना हो तो उसकी मिले। तो विद्यमान कर्म, सत्कर्मजन्य या विद्यमान कर्म। देखिए किसी भी चीज के ना दो कॉज होते हैं, एक होता है मटेरियल कॉज और एक होता है एफिशिएंट कॉज। दो कॉजेस होते हैं। जैसे एग्जांपल ले हम कि एक कोई घड़ा बना रहा है, वन पॉटर इज मेकिंग सम पॉट। तो पॉट का जो मटेरियल कॉज है वो है मड, मिट्टी से लेके, मिट्टी को लेके उसको पानी वानी डाल के उसको सॉफ्ट करके उससे उससे घड़ा बनाया, तब घड़ा बन गया उसका। घड़ा जो बना रहा है उसको हम बोलेंगे पॉटर, उसको बोलेंगे हम एफिशिएंट कॉज।
वो बना रहा है जो, और जिस चीज से बना रहा है उसको हम बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट। अब संसार में देख लीजिए, कोई भी चीज देख लीजिए, यहाँ पे ये दोनों चीजें अलग अलग होंगी। एफिशिएंट कॉस्ट इज डिफरेंट, और जो हमारा निमित्त जो मटेरियल कॉस्ट है दैट इज डिफरेंट। उपादान कारक बोलते हैं इसको। निमित्त कारण एफिशिएंट कॉस्ट, और उपादान कारण जो ये हमारा मड है वो मटेरियल कॉस्ट। तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट और एफिशिएंट कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट जो है इस शरीर का, वो क्या है? पंच महाभूत। और एफिशिएंट कॉस्ट कौन है? बताइए आप लोग, मैं आपको खोल रही हूँ। एफिशिएंट कॉस्ट कौन है इस शरीर का? बोले हमारे माता पिता। हाँ, माता पिता नहीं। दिया हुआ है सत्कर्मजन्य। हमारे जो कर्म है ना, वही हमारे एफिशिएंट कॉज है, वही हमारे शरीर को बनाता है। हमारा जो शरीर बना रहा है, हमारे कर्म बना रहे हैं। हमको कैसा शरीर मिला हुआ है, वो हमारा कर्म बना रहा है। कोई अंधा पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, उसने तो कोई कर्म नहीं किया हुआ है। पिछले जन्मों का कर्म जो है उसको ही शरीर देगा। इसीलिए सत्कर्मजन्य। जैसा जैसा कर्म है वैसा वैसा उसको शरीर प्राप्त होगा। एक पेड़ है, बताइए, पेड़ का एफिशिएंट कॉस्ट बताइए और पेड़ का मटेरियल कॉस्ट बताइए। पेड़, ट्री, बताइए। मेटेरियल कॉस्ट तो सीड है ना माँ? नहीं, एफिशिएंट कॉस्ट सीड है। अच्छा। हाँ, मटेरियल, वेरी गुड। और मटेरियल कॉस्ट, मैंने सोचा ही नहीं था कोई सीड बोलेगा। वेरी गुड। और मटेरियल कॉस्ट क्या है? किससे बना हुआ है वो ट्री? 5 एलिमेंट से। हाँ। 5 एलिमेंट से, वेरी गुड। तो 5 एलिमेंट्स जो हुआ वो उसका मटेरियल कॉज हुआ। और सीड वो उसको शेप दे रहा है। कैसे वो सीड जो है वो शेप दे रहा है? मैंगो ट्री का मैंगो का शेप आएगा, उसके पत्ते वैसे होंगे, उसके फ्रूट्स वैसे होंगे, उसका सीजन वैसा होगा, शेप दे रहा है सीड। इसीलिए एफिशिएंट कॉज गिव्स शेप। ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे तरह तरह की ये चीजें हैं। कोई भी जो भी चीज बन रही है वो बन रही है किससे? इसी से, दोनों से ही बन रही है। इसको हम लोग थोड़ा सा कल और देखेंगे, आज हमारा टाइम पूरा हो गया है। ये शेप कैसे देते हैं? हाँ, शेप जो देने का जो काम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कैसे देते हैं इसको हम लोग कल देखेंगे। अभी किसी के पास और कोई क्वेश्चन है? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, बताइए, पूछ सकते हैं। नहीं हो तो फिर हम लोग पूर्ण मदा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।